क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो दूसरे लोगों की कही हुई उल्टी सीधी बातों से अपसेट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और क्रिटिसिज्म यानी तनकीद से डरकर उस काम के करने से रुक जाते हैं जो आप करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो खुसूसन आपके लिए है। इस वीडियो में आपसे दो चीज़ें शेयर करूँगा। एक तो ये कि क्रिटिसिज्म यानी दूसरे लोगों की कही हुई बातें हमारे ऊपर किस तरह असरअंदाज होती हैं और क्रिटिसिज्म के डर से हम बाहर कैसे निकलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते एक लाइफ चेंजिंग वीडियो अपलोड होता रहेगा जो आपकी ज़िंदगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव एंड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने अजीज़ों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने का ज़रिया बने। दोस्तों, तनकीद को हैंडल करना और उसको बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल काम है और उससे बिल्कुल बेखौफ और निडर हो जाना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि यह आपकी सलाहियतों के लिए पॉइजन का काम करता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च से यह भी पता चलता है कि एक नेगेटिव इवेंट के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमें 5 पॉजिटिव इवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी किसी शख्स की कही हुई उल्टी सीधी बात के बदले में जो हमें गम मिलता है उसको दूर करने के लिए जब हमें 5 खुशी की चीज़ें मिलेंगी तब वो गम दूर हो सकेगा। अब तनकीद के डर से हम बाहर कैसे निकलें, इसके लिए 5 बुनियादी बातों का जानना बेहद ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, इस फैक्ट को अंडरस्टैंड करना कि हर अहम काम के करने पर या तो आपको तारीफ़ मिलेगी या तनकीद। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप कोई डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करें और उसके बदले में आपको तारीफ़ मिले या तनकीद। एंड ऑप्शन नंबर 2 कि आप कोई डिफरेंस पैदा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ना अपनी ज़िंदगी में और ना दूसरों की ज़िंदगी में। फिर आप तारीफ़ और तनकीद दोनों से महफूज रहेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सा चूज़ करेंगे? आई बिलीव कि आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो जब आपने ये तय कर लिया कि आप डिफरेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में भी, तो ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि आपको या तो तारीफ़ मिलेगी या तनकीद का सामना करना होगा। बीच का रास्ता कोई नहीं। एंड पॉइंट नंबर 2, इस बात को बारीकी से देखना और अंडरस्टैंड करना कि तनकीद करने वाला है कौन। दोस्तों, हर तनकीद करने वाले एक जैसे नहीं होते। कुछ नेगेटिव कमेंट पास करने वाले हमारे अपने होते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं। अगर आपके किसी काम या किसी बिहेवियर को लेकर उन्होंने नेगेटिव कमेंट पास कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बुरा चाहते हैं, वो आपका भला चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आए। लिहाजा आपके किसी काम या किसी बिहेवियर को लेकर आपके पेरेंट्स, भाई बहन, अंकल्स, फ्रेंड्स या कोई दूसरा अजीज़ अगर नेगेटिव कमेंट पास कर दे तो उसका मतलब नेगेटिव हरगिज़ मत निकालें, उसको लाजमी तौर पे पॉजिटिव लें और दूसरे तनकीद करने वालों को मेंटली डिसमिस कर दें। एंड पॉइंट नंबर 3 कि तनकीद से बचने की कोशिश ना करें। याद रखें दोस्तों कि तनकीद से बचने की कोशिश आपकी ज़िंदगी की वाट लगा सकती है या आपके सलाहियतों को दफन कर सकती है। अरस्तु ने कहा था कि तनकीद से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। ना कुछ करो, ना कहो और ना कुछ बनो, फिर आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा। याद रखें दोस्तों कि तनकीद बजाते खुद आपको कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि तनकीद से बचने की कोशिश आपको कमज़ोर बनाती है, क्योंकि यह आपके सलाहियतों को होल्ड पे कर देती है। लिहाजा इस कोशिश में हरगिज़ मत रहें कि आपके ऊपर जड़ से कोई तनकीद ना करे अगर आप ज़िंदगी में वाकई मानों में कुछ करना चाहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, हर तनकीद से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें और उसके बदले में एक्सपेक्ट नहीं करें कि दूसरे लोग वाहवाही करना शुरू कर देंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। यानी आपका ध्यान इम्प्रूवमेंट पर होना चाहिए, दूसरे लोगों के अप्रूवल पे नहीं। एंड पॉइंट नंबर 5, इस फैक्ट को अंडरस्टैंड करना कि आप दूसरों की ज़बान बंद नहीं कर सकते। अलबत्ता एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी कही हुई बात पर ओवर रिएक्ट करने से बच सकते हैं। लाइफ कोच सभी इस बात पर मुत्तफिक है कि नोबडी कैन मेक यू अपसेट until you permit them to do so, कि कोई भी शख्स आपको अपसेट नहीं कर सकता आपकी मर्जी के बगैर। अब आपकी मर्जी का मतलब है कि किसी भी उल्टी सीधी बात को पर्सनल अटैक के तौर पे लेना और उसको सीरियसली लेना। लिहाजा
किसी की कही हुई बात को पर्सनल अटैक के तौर पे हरगिज़ बतलें, क्योंकि वह आपके ऊपर पर्सनली नहीं है, बल्कि वह आपके किसी काम या किसी बिहेवियर को लेकर है। अब जो उल्टे सीधे अल्फाज आपके बारे में बोले गए उनको आप लौटा नहीं सकते, अलबत्ता उसके पावर को आप ज़रूर कम कर सकते हैं उन लफ्ज़ों से ऊपर उठकर। एंड पॉइंट नंबर 6, मंजिल पर फोकस करें, तनकीद पर नहीं। दोस्तों, ये कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। इसको दूसरे मिसाल से समझाता हूँ। कहते हैं कि यूनान के एक गांव में एक दानिश्वर बुजुर्ग अपने अकलौते बेटे के साथ रहा करता था। उनके पास एक गधा था जिसको सवारी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। बुजुर्ग ने अपने मौत से चंद महीने पहले अपने बेटे को कुछ नसीहत करना चाही ताकि उसकी ज़िंदगी में काम आए। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, सवारी तैयार करो, हमें फला गांव जाना है, कुछ काम है। लड़के ने तैयारी की और दोनों लोग चल पड़े। लड़के ने सवारी तैयार किया और दोनों लोग पैदल निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद चंद लोगों ने देखा और कहा कि देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि सवारी मौजूद है फिर भी पैदल जा रहे। वहाँ से निकलने के बाद बेटे ने बाप से कहा कि बेटा तुम बैठ जाओ। फिर चंद लोगों ने देखा और कहा कि देखो कितना नाफरमान लड़का है कि मज़े से सवारी पे बैठा हुआ है और बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। वहाँ से निकलने के बाद बाप ने बेटे से कहा कि बेटा तुम नीचे आ जाओ, अब मैं ऊपर आ जाता हूँ। बाप सवार हो गया और बेटा पैदल चलने लगा। फिर चंद लोगों ने देखा और कहा कि देखो, अरे किस कदर बेरहम बाप है कि कितने मज़े से सवारी पे बैठा हुआ है और लड़का बेचारा पैदल चल रहा है। फिर वहाँ से निकलने के बाद बाप ने बेटे से कहा कि अब हम दोनों लोग बैठ जाते हैं। अब दोनों सवार हो गए। फिर चंद लोगों ने देखा और कहा देखो किस कदर जालिम और बेरहम लोग हैं ये कि कमज़ोर सी सवारी और उसके ऊपर ये दोनों तनोमंद बैठ सवारी किए हुए हैं। फिर बाप ने बेटे से कहा कि बेटा देखो, ये 4 हालतें थी क्योंकि 5वीं कोई हो नहीं सकती, और इन चारों हालतों में से किसी भी हालत में हम लोगों को छोड़ा नहीं गया। हमारी मंजिल आगे है। अब अगर हम इन लोगों से उलझेंगे तो या तो अपनी मंजिल पर ताख़ीर से पहुंचेंगे या फिर इन लोगों से लड़ झगड़ कर पुलिस चौकी या अस्पताल पहुंच जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, मस्त रहें, मगन रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना काम करते रहें और किसी की उल्टी सीधी बात को अपने ऊपर हरगिज़ हावी मत होने दें। और लास्ट सेंटेंस से अपना वीडियो फिनिश कर रहा हूँ कि तनकीद का निशाना उसी शख्स को बनाया जाता है जिसमें कुछ ना कुछ दम होता है। अगर आपके ऊपर भी तनकीद किया जाता है तो ट्रस्ट में आप लकी इंसान। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।